जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं अपने चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में। ये प्रश्न पत्र है हमारा क्लास 10th हिंदी का। बात करेंगे हम लोग, इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट है और ये पूर्णांक 70 नंबर का होगा। पहले जो 15 मिनट दिए जाएंगे ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये 2 भागों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ और खंड बा। जो खंड आ होगा वो ओमार शीट पे होगा, ठीक है। ओमार शीट पे जिसमें हम लोग बाल पॉइंट समझते हो ना, जेल पेन या जो ब्लैक पेन होता है, इससे हम लोग उसको बबलिंग कर सकते हैं। बबलिंग समझते हो? ऐसे गोले दिए जाएंगे, 4 गोले होंगे और जो सही होगा उसको हम लोग पूरा का पूरा डार्क कर देंगे इस टाइप से। ज़रा सा भी छोटा नहीं होना चाहिए। ये हम लोग बहुत ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। और जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। इसमें कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, इरेजर और वाइटनर हम लोग कतई यूज़ नहीं करेंगे, ज़रा सा भी यूज़ नहीं करना है। ये हम लोगों को बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि वाइटनर का यूज़ ज़रा सा भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, और सभी के सामने इसके प्रश्न का अंक दिया रहेगा। ये बहुविकल्पी दिए गए हैं प्रश्न 1, 2, 3, ठीक है। जैसा कि हम बता रहे हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? इसमें जो भी सही आंसर होगा वो हम लोग ओमार शीट पे, जो भी ओमार शीट पे 4 गोले दिए होंगे ऐसे करके, 1, 2, 3, 4, है ना। अच्छा, इसमें ABCD दे रखे तो ऐसे दिया होगा ABCD। तो मान लीजिए इसमें ए सही है तो हम लोग ए को गोला ऐसे से कर देंगे पूरा, मतलब ज़रा सा भी दिखना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से कर देंगे तो वो सही माना जाएगा। और एक चीज़ और बहुत ही विशेष ध्यान देने वाली बात है, किसी भी गोले में हम लोग, जैसे गोला है, ठीक है, तो मान लो मैंने इतना किया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे काट दिया, ये वाला ऐसे किया, तो ये प्रश्न चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो सही हो हमारा उसी को हम लोग लिखेंगे। चिंतामणि किस विधि की रचना है? विधा, ठीक है। जैसे प्रश्न संख्या 3 है, गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे गोला ए है तो ए को हम लोग अच्छी तरह के ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पे हम लोग बहुत ही ध्यान देकर काम करेंगे, ठीक। ऐसे 20 प्रश्न दिए होंगे जो हम लोगों को ओमार शीट पे करने होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं खंड बा पे, जो कि 50 नंबर का होगा। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न होगा। वर्णात्मक का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को विस्तार पूर्वक कॉपी पे इसको लिखना है, प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। इसमें गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, ऐसे होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों को उस कॉपी पे लिखना होगा। तो बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। इसमें देखिए एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से लिखने हैं, ठीक है। और ये 2 गद्यांश होंगे, इसमें से कोई अथवा, जहां पर देखिए अथवा लिखा हुआ है, अथवा का मतलब या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान देंगे। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें भी वही चीज अथवा लगा हुआ है ना। अथवा तो 2
पद्यांश दिए होंगे, 2 पद्यांश के किन्हीं 2 पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो जैसे पहला है पद्यांश हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई जाके कृपा पंग गिरु लेहूं। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोगों को पता है संदर्भ क्या लिखना है ना। संदर्भ में यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक का नाम है और जो भी चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम लिखना है, और जो इसके कवि हैं उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। अब रेखांकित अंश का व्याख्या लिखिए। अब देखिए इसमें पूरे का नहीं पूछा गया है, इसमें बहिरो सुने गुंग पुन बोले, इसका हम लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, यानी कि जो व्याख्या क्या कह रही हैं पंक्तियाँ, ये लिखना है। फिर उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, भाई अलंकार देखना है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा संस्कृत का दिया गया, संस्कृत का गद्यांश है, और इसमें क्या कहा गया है, संदर्भ सहित। इस बात को ध्यान देना है, संदर्भ सहित। संदर्भ में यही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पुस्तक है। ठीक है, अगर एक ही पुस्तक में है, लास्ट में अनिवार्य संस्कृत होती है, अगर उसमें से है तो हम लोग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत से अवतरित है, और ये समथिंग जो भी पाठ है उसका नाम, ठीक, उस पाठ का नाम लिखेंगे। अब इसमें अथवा दिया गया है तो किसी एक का, चाहे हम लोग ये वाला करें चाहे ये वाला करें, ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, प्रस्तुत पद्यांश। अब इसमें पद्यांश दे दिया गया है, मान हित्वा प्रत्यो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। ठीक, तो इसमें इन दोनों में से किसी एक का, है ना, किसी एक का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। तो जिसका अच्छे से आपको अर्थ आता हो, यानी कि अनुवाद आता हो, वो हम लोग इसमें लिखेंगे संदर्भ। पहले लिखेंगे संदर्भ, है ना, और फिर व्याख्या या अनुवाद, है ना। क्या होगा, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, है ना, सभी का कल्याण हो, ये हम लोग लिखेंगे, जो भी हो इसका आंसर। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे हम लोग। देखिए कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का, मुक्तिदूत, अगर आप में मुक्तिदूत है गांधी जी का, उसमें चरित्र चित्रण लिखना है। ज्योति जवाहर है, सभी के अपने अपने, ठीक है, सभी के अपने। हाँ, अब जिनका मेवाड़ मुकुट है तो वो मेवाड़ मुकुट लिखेंगे, लेकिन लिखना दोनों प्रश्नों के हैं। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग, लक्ष्मी का सारांश, फिर दौलत का सारांश। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस पे बहुत ध्यान देना, अपने खंड काव्य के अनुसार ही इसको लिखना है, सभी नहीं करने हैं। जो आपके क्षेत्र में, जो आपके जिले में लगता हो, उस आपको उस खंड काव्य का आंसर देना है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 पे, किसी एक का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय देना है। ठीक, वैसे ही प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे, किसी की भी रचना का, चाहे सूरदास जी का चाहे तुलसीदास जी का। तो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे लेखक का हम लोग लिख रहे हो जीवन परिचय या कवि का, जैसे मान लीजिए हम लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं, इसमें कहा गया है किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
चलिए हम इसको लास्ट में समझाते हैं, ठीक है। पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं, इन दोनों प्रश्नों को, कि कैसे इनका आंसर लिखना है, ठीक। फिर आता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो प्रश्न पत्र में लिखा होता है श्लोक वही उठा के लिख देते हैं, तो इसका आकलन नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आप कम से कम 5 श्लोक याद कर लीजिए, या तो 2 आ जाते हैं उसमें से कोई भी आप लिख लेंगे, है ना, ठीक है। फिर आप बात करते हैं संस्कृत में, प्रश्न नंबर 8 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसे इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, पुरुषराज का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीर केन पूजते, ठीक है। अब भाई 4 है, 4 में से 2 तो कर ही सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय निबंध। निबंध में भी, निबंध में हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो जैसे मान लीजिए पर्यावरण है, तो पहले तो ये बताइए आप पर्यावरण होता क्या है ना। संरक्षण, संरक्षण पे उपाय ये सब बता सकते हो। आतंकवाद कारण क्या है, निवारण क्या है, आतंकवाद होता क्या है पहले तो ये बताओगे। फिर आतंकवाद कहाँ से पनपे, कैसे क्या होता है, फिर उसका रीज़न लिखिए। आप अपने 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 मतानुसार उसका निवारण बता सकते हैं। जनसंख्या से लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। किसी एक विषय पर हम लोगों को निबंध लिखना है। नारी सशक्तिकरण का मतलब ये हो गया, हाँ देखिए देखिए ध्यान दे, नारी सशक्तिकरण का मतलब ये हो गया है कि हाँ, नारी की यूनिटी, उनकी शक्ति में बढ़ावा करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, किस अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र, ठीक है। हाँ, पत्र या तो कोई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में देखिए इसमें दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत लिखिए कि टिकट निरीक्षण द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, शिकायती पत्र सेवा में लिखा जाता है, सेवा में, ठीक है। हाँ, सेवा में करके जो भी जिस कार्यालय में भेज रहे हैं उस कार्यालय का नाम और एरिया, फिर विषय लिखेंगे, उस पर फिर लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है, प्रार्थी का पूरा नाम पता, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिनोट करते हुए लिखेंगे। लेटर में भी ऐसे ही एक साइड में, लेटर में देखिए क्या करेंगे, उसमें एक साइड में हम लोग नाम वगैरह लिखेंगे, जो भी नाम है XYZ, ठीक है, जो भी नाम है XYZ, ठीक। और जो भी आपका एरिया है, आगरा में रहते हैं आगरा लिखिए, मुंबई में रहते हैं मुंबई लिखिए, और डेट डाल दीजिए। फिर आप किसी मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ठीक है। प्रिय मित्र नाम भी लिख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे या सुखी होंगे। तो आप जिस रुचि पर उल्लेख कर रहे हो उसके बारे में आप लोग लेटर लिख सकते हैं, ठीक। ये सभी प्रश्न हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग जीवन परिचय बताने के लिए हमने कहा था प्रश्न नंबर 6 का और 6 खा में। देखिए अब जैसे हम लोग उसमें लेखक की बात करते हैं, तो पहले लेखक क्या करते हैं, साहित्य जीवन उनका होता है, साहित्यिक जीवन। और कवि होते हैं काव्यगत, उनके में काव्यगत कविता के लिए होते हैं ना, काव्यगत सौंदर्य वगैरह होता है उनका। तो लेखक में पहले उनका जीवन परिचय में हम लोग जन्म है ना, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी, अगर उन्होंने शिक्षा दीक्षा है तो शिक्षा दीक्षा, है ना, ठीक। विवाह, मृत्यु, फिर उनकी रचनाएं, उनका काव्य जगत कैसा रहा, है ना, काव्यगत सौंदर्य जिसको सॉरी
साहित्यिक स्थान क्या रहा, साहित्य जगत में उन्होंने क्या कार्य किए, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। फिर अंततः हम लोग लिखेंगे साहित्य जीवन में स्थान। इससे आप लोगों के नंबर में बढ़ावा मिलेगा, आप कितना अच्छा लिख रहे हैं ये प्रदर्शित होगा। फिर ऐसे ही जीवन परिचय कवियों में, कवि का जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, है ना, और मृत्यु, उन्होंने कौन कौन विषय पर अध्ययन किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, किन किन चीज़ों पे। हाँ, नहीं, कवियों में तो तुलसी और सूर, एक कहावत भी कही गई है कि कबीर सूर तुलसी बिहारी, इनसे तो बोर्ड परीक्षा हारी। तो ये कहावत भी कही होगी, इस इन चारों में से कोई ना कोई हमेशा आता है। ठीक है, तो आई होप सभी को पेपर क्लियर समझ में आया होगा। सेम बिल्कुल इसी तरह पेपर आएगा बोर्ड में, और वही से जुट जाइए, समय कम बचा हुआ है। और ऐसे ही सारे विषयों का पेपर जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो जाए कि बोर्ड का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।